आज भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में पब्लिक के सामने जाना ठीक नहीं होगा। मुझे 6 महीने बीत चुके हैं लोगों की नजर में आए हुए। ये फोटो देखो, 1 साल पहले तुम ऐसे थे और अब आईने में खुद को देखो। ऐसे सामने जाओगे तो प्रेस जरूर सवाल उठाएगी। अरे फिर से जवान हुआ है, साइंस की दुनिया में खलबली मचा देगा यार। बकवास मत करो। अभी मेरे पास कितना वक्त है? इसने कर दिखाया। ये तो वाइन स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई थी। हम इस इंटरव्यू का सबसे एक्साइटिंग राउंड शुरू करने वाले हैं। आज भी खुद को स्मार्ट समझती है, ये कभी नहीं सुधरेगी। मीटिंग में तुम जू सॉन्ग की नजरों से नहीं बच सकते। आज की ये मीटिंग हमारी कंपनी जू ग्रुप के फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर होगी। मिंगचन, आप खुद ही क्यों नहीं ये प्लान एक्सप्लेन करते हैं? मैं मिस्टर जू, प्लीज खोलिए दरवाजा, हमें कुछ पूछना है। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूं, नहीं तो मीडिया वाले जाने नहीं देंगे। टेंशन मत लो। ये सच है कि मैं अब्रॉड नहीं गई, लेकिन मैं वाइन के बारे में सब जानती हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक दिन मास्टर ऑफ वाइन बनूं। लेकिन हर सपना सच नहीं होता। तुम्हें इस पोजीशन की जॉब नहीं दे सकते। मैं तैयार हूँ। रुको, वो तो वहाँ है। भाई बहन ने तुमसे सच ही तो कहा। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? ये लेडीज वॉशरूम है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे मैं गलती से आ गई। मिस्टर जू, प्लीज रुकिए। मिस्टर जू, अपने हाथ हटाओ। प्लीज उठ जाओ, तुम ऐसे मर नहीं सकते। ये बच गया। बचपन में स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी थी। वहाँ की राजकुमारी गहरी नींद में सोई थी। राजकुमार नीचे झुककर राजकुमारी को किस करता है। उसके किस करते ही राजकुमारी नींद से उठ जाती है। राजकुमार ने किस करने से पहले राजकुमारी से पूछा ही नहीं। ऐसे में राजकुमारी को गुस्सा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग हुई। तो क्या इसी तरह सारी कहानियों में बुराई भी छिपी होती है? हाँ, हाय, कैसे हो तुम? मेरे करीब आओ। बोलो। तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। ये क्या बदतमीजी है? अपनी हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे तुमसे डील करनी है। तुम्हारी किसेस चाहिए। क्या कहा? लगता है पागल हो गया है। मेरी बात मानो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जितने मांगोगे उतने दूंगा। आखिर ये लड़का है कौन जिसने पहली मुलाकात में ही मुझे किस कर लिया? मिंगचन, तुम उठ कैसे गए? चलो लेट जाओ। पहले से काफी बेहतर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्वायर्ड जेनेटिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। सरल भाषा में कहूँ तो तुम दिन ब दिन जवान हो रहे हो। 1.7 बिलियन लोगों में से एक को ये बीमारी हो सकती है। इस वक्त मिंगचन 31 इयर्स का है, लेकिन बोन एज टेस्ट के मुताबिक ये सिर्फ 19 इयर्स का है। अच्छा, इसे छोड़ो, लड़की के बारे में बताओ ना। मुझे लगता है कि वही मुझे ठीक कर सकती है। अच्छा, यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। वैसे लेट हो रहा है, अब तुम जा सकती हो। जी, क्या आप अभी कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? थोड़ी देर में ऑर्डर करूंगी, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। ओके। देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो बस अभी आई हूँ। चलो अब इनसे मिलो। हेलो आंटी। मेरी मंगेतर है। मंगेतर? जब हम साथ थे मुझे प्यार क्या होता है पता ही नहीं था। एक्चुअली तुम भी जानती हो, हम दोनों में प्यार नहीं था। 3 साल से हम दोनों साथ हैं और तुम कह रहे हो कि ये प्यार नहीं है? मैं इंसान के साथ नहीं, किसी कचरे के ढेर के साथ थी। इसे कचरा क्यों कहा? पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। आंटी जी, ऐसे हाथ उठाना गलत है, पता है ना? अरे तू है कौन? हाँ, पुलिस को बुलाऊंगी। जब तुमने इस पर हाथ उठाया मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से माफी मांगो इससे। आई एम सॉरी लू फैन, मैं गलत था। चल निकल। हाँ लिली बोलो। वो क्यों चला गया? बोर हो गया क्या? उसे कुछ काम था। अब ज्यादा मत पियो, कहो तो तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। कितनी बेवकूफ। मैंने सोचा कि सारी जिंदगी जानन के साथ रहूंगी। अच्छा सुनो, आज तुमने मेरी मदद की, इसलिए आज से तुम मेरे भाई हो। तुम्हें कभी कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताना। हम रिलेशनशिप में हुए तो ही किस कर सकते हैं। मैं अभी किसी को डेट नहीं कर सकती, समझे तुम? तुम्हारे जैसे छोटे भाई को तो बिल्कुल नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वैसे तुम्हें अपना घर तो याद है ना? चाबी दो। चलो ना जाओ। मुझे उठा लो ना। कौन हो तुम? तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने तो मुझे किस किया था ना? उल्टी कर दी। इसका हार्ट रेट नॉर्मल कैसे हो गया? तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैंगओवर तो नहीं हुआ? हाँ? तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? हाँ याद है, कल तुम दोनों ने मेरी मदद की थी। शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद कर दूं? रहने दो, अब से मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। क्या बात है, किस्मत ने फिर से मिला दिया। उसके पड़ोस में घर तो मिल गया, अब आगे क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या? बताओ, लाइफ सेविंग किसका क्या? कल के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। तबीयत ठीक नहीं है क्या? पुरानी प्रॉब्लम है। मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ट्राई करोगे? हाँ, थैंक यू। तुम सबका ख्याल रखती हो। क्या? तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए प्यार में तुम्हें धोखा मिला। अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है, काफी पॉजिटिव हो। क्योंकि जिंदगी कभी नहीं रुकती। इस बोल में ड्रिंक बाकी है, पी लेना। अब मैं चलती हूँ। हेलो फ्रेंड, क्या सच में तुम्हें मनाना पड़ेगा? ये तो वही है ना, सबसे यंगेस्ट मास्टर ऑफ वाइन। मास्टर ऑफ वाइन यानी सबसे बड़ा सोमेलियर, और वाइन टेस्टर से भी बहुत बड़ा होता है। और ये तो सबका बाप है। क्या मैं सच में इससे मिल पाऊंगी? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए डिनर ट्रीट भी दूंगा। तुम्हारे रेड वाइन चाय के लिए थैंक्स कहना है। तुम अमीर फैमिली से हो, मगर वो पैसे तुमने नहीं कमाए। इस तरह पैसे उड़ाना गलत है। मैंने कब पैसे उड़ाए? इतना बड़ा बुके खरीदना पैसे उड़ाना ही तो हुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कमाता नहीं? तुम शायद स्टूडेंट हो। मुझे ग्रेजुएट हुए 10 साल हो गए। ग्रेजुएट हो प्राइमरी स्कूल से। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत सुंदर है, बस तुम्हें लोगों की परख नहीं है। इसने मेरे गाल क्यों पकड़े हैं? लो फ्रेंड,
तुम मेरे दिल में इतनी ज्यादा जगह क्यों बना रही हो? बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? फिर मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूँ? लगता है कुछ ज्यादा ही टीवी सीरीज देख रहे हो। मैं टीवी नहीं देखता। देखो, मुझे बस इतना कहना है कि अभी मैं डेट के मूड में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ करियर पर फोकस करना है। तुम देखना एक दिन कैसे मैं दुनिया की सबसे कामयाब लड़की बनती हूँ। ट्राई कर सकती हो तुम ये। कहीं ये फिलिप तो नहीं? नहीं, वो तो नहीं है। अगर ये मेन स्पीकर है तो फिर यहाँ कैसे बैठे? वैसे आखिर आप है कौन? फिलिप सर, अभी आपको स्टेज पर जाना है। इसका मतलब आप सच में फिलिप है? चलो मेरे साथ। अब वक्त है ब्लाइंड टेस्टिंग का। यंग लेडी, क्या तुम एक वाइन चुनोगी? कौन, मैं? जी हाँ। आज वो टियान से मिली और वो बहुत होशियार है और टियान से बहुत कुछ सीख पाएगी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। जब लोग मुझे पहचानते हैं तो जोश में आ जाता है, इसीलिए मैं पहचान छुपाकर दोस्त बनाता हूँ। ये मेरा वादा है, तुम एक समय लिए जरूर बनोगी। दादाजी आप भी ना। बैठो बैठो बैठो। दादाजी, विन इसे पहचाना तुमने? अरे गांव के मुखिया का बेटा। पर आपने ऐसे क्यों बुलाया? नहीं, तुम दोनों बहुत सालों से मिले नहीं थे ना, और अब देखो तुम दोनों एक ही शहर में हो। दादाजी, मुझे वापस काम पर जाना एक है। बार छुट्टी ले लो ना। तुम मुझे छोड़कर किसी और को कैसे डेट कर सकती हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। ए बदमाश, छोड़ दे। ओ नहीं है। दादाजी, मैं लू फिन का बॉयफ्रेंड। दादाजी, आज मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, उसके बाद डिनर पर चलेंगे। जरा करीब जानो उसके। अब जरा पोज दो। अरे नहीं, इस तरह से नहीं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पता है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए उसके, फिर मैंने अकेले ही इसकी परवरिश की। फैन ने मुझे बताया कि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, लेकिन मुझे तो तुम बहुत ज्यादा मैच्योर लगते हो बेटा। सच बताओ, क्या तुम्हें सच में दिल से पसंद है फैन? वो मुझे मत बताओ तुम, ये बात अपने दिल से पूछो। खुद को पा गया हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? काम के लिए लेट हो जाऊंगी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। तुमने गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाई? तुम्हारे पास केवल 10 मिनट थे, तेज नहीं चलाता तो देर हो जाती। तुम इतने छोटे हो फिर भी गाड़ी तेज और सेफ चलाई। आउच! गोद में उठाकर ले चलो। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। मैंने कब कहा कि वो मुझे अच्छी लगती है? तुम उसे चाहने लगे हो। वो कह दिया तेरी आँखों ने। अरे आप यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ। आपने मुझे चांस दिया, अब मुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। मुझे चांस देकर आपने सच में बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे लंच पर लेकर चलो। कहाँ जाना चाहेंगे? सुनो, तुम पूरी रात माइक लेकर मत बैठना। क्यों नहीं? ये तो कितना हैंडसम है। तुम्हारा कौन लगता है? ये तो इसका मेरा बॉयफ्रेंड। ओह, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना। रिजल्ट्स क्या है? जैसा सोचा था, तुम्हारे रिपोर्ट्स पहले की तरह ठीक नहीं है। तुमने आखिर इतना अच्छा मौका क्यों गवाया? वो मेरी बीमारी के बारे में नहीं जानती और जिंदा रहने के लिए उसे किस करना सही नहीं लगता है। निंजन, तुम उसे चाहने लगे हो क्या? इतना अजीब है, उस वक्त लग रहा था वो सच में किस करेगा। वो सीरियस था क्या? मास्टर क्लास की ओपनिंग सेरेमनी में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन टेस्ट से मुझे काबिलियतों के बारे में पूरी तरह पता चला। जिसकी वाइन बेस्ट फिट है वही जीतेगा। टेस्ट कैसे पास किया? आराम से। तुम खुद को स्मार्ट समझती हो ना? तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम होशियार हो? जब ब्लाइंड टेस्टिंग होगी तब रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद फैसला हो ही जाएगा। आपने कहा था कि 8 बॉक्सेस होंगे। पैसे की बात पहले से ही तय हुई थी, अब ज्यादा पैसे मत मांगो। रुको, इतना सामान? कहीं जा रही हो क्या? घर जा रही हूँ। और मास्टर क्लास का क्या? मैं फेल हो गई। तुम मुझे ये सीरीज क्यों दिखा रहे हो? तुमने कभी स्लैम डंक देखी है? जब तक विल पावर स्ट्रांग है, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं कुछ खाने को लाता हूँ। हेलो एन, सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने कहा था लू फेन कभी भी एंड में नहीं आनी चाहिए। सेक्रेटरी एन मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा ये इस पोजीशन के लिए सही है। सेक्रेटरी एन आए थे। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने स्टॉकर की न्यूज़ पढ़ी थी इसलिए चलाया। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम स्टॉकर हो। इस वक्त मेरा असिस्टेंट फ्रांस गया हुआ है। मास्टर क्लास में बहुत काम होता है, इसीलिए नया असिस्टेंट चाहिए था। तुम तैयार हो या नहीं? बिल्कुल तैयार हूँ। सेलिब्रेट करते हैं। अब मुझे जाना होगा। डेट है, किसके साथ? बॉयफ्रेंड के साथ? उसने कहा तो नहीं, पर मैंने मान लिया है। चलो कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी, गुस्से में हो क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। फ्यूचर में चाहे जो भी हो, तुम मुझे ही चुनोगी, मुझसे प्यार करोगी, सही कहा ना? तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? फ्यूचर में चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी, तुम वादा करो। तुम जितना सोचते हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन लगता है समा। जब से तू घर आई है खिलखिलाकर हंसी जा रही है। तुम्हें पता है क्या, टियान ने पूछा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जानती हूँ। जब से तू घर आई है पूरे घर का एटमॉस्फेयर रोमांटिक हो गया है। तुम्हारे साथ इस राइड में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा सपना रहनुमा। मुझे ये कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, जूमिंग चैन से भी ज्यादा। आप मुझसे प्यार करते हैं या मिंगचन की गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपने कभी सोचा आपका ये प्यार इसलिए है क्योंकि मिंगचन मुझे पसंद करता है? नई वाइन की बधाई देने आया था। जल्दी आ गए तो चलो। फैन मैंने जो तुमसे कहा उसका जवाब नहीं दिया तुमने। तुमने इसे कोई खिलौना समझा क्या? तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए? मास्टर, मैं रिजाइन करने वाली हूँ और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तेरे पीछे चल पड़ा दिल ये कहे नुमा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? लगता है समा। खोल कर देखो। कान में जुमिंचन, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे खास बात है। तू मैं यहाँ रहनुमा। शादी दो लोगों के बीच होती है, इसलिए दोनों को ईमानदार होना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था दर्द कम होने की वजह उसका किस नहीं बल्कि उसका प्यार है। मैं गलत था, मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। मैं करूँ तो क्या करूँ? दादाजी। आया। फैन मास्टर, आपकी वाइन बहुत ही अच्छी है। इतनी तारीफ मत कीजिए। आप दुनिया के सबसे मशहूर मास्टर ऑफ वाइन हैं। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा काम करके आता हूँ।
काफी खुश लग रही हो तुम। मैंने सोचा था कि बहुत दुखी रहूंगी। लुफेन, अरे तुम फिर से जल्दी आ गए। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुई है। उसे दूर करने का मुझे एक मौका दे दो। अभी फैन को बात नहीं करनी है। बात हमारे बीच की है, तुम दखल मत दो। मेरे साथ वापस चलो। मुझे वापस नहीं जाना। मैं बस अभी आया। फैन तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सो सॉरी शाओई। मेरा नाम लिखा क्या मिंगचन सबके सामने बताने वाला है कि वो डिंगाना से शादी कर रहा है? वो इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। मैं अनाउंस करना चाहता, मैं अपने पास मौजूद शेयर्स को मार्केट प्राइस के 30% कम कीमत पे बेचूंगा। अभी खत्म नहीं हुई है। मिल गया है रहनुमा रहनुमा रहनुमा। मैं मिस लू फेन को प्रपोज करूंगा। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी पहले से भी बेहतर बन गई है। मुझसे शादी करोगी? मैं बेस्ट विशेस देने आई हूँ। ओह फैन बहुत खुश है। अब तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कोई बात नहीं, एक बार उसकी बात सुन लेती हूँ क्या? तो तुम ऐसा क्या बताने आई हो? मुझे तुमसे जलन होती है। एक दिन तुम्हें भी खुशी देने वाला कोई मिल जाएगा। तुम्हें लगता है कि ये खुशी तुम्हें इत्तेफाक से मिली है? मिंगचन तुम्हारे बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, तुम्हारे किस के बिना। ये कैसा मजाक है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आज तुम जिन लोगों से मिलोगी उनमें सिर्फ मैं सच्ची हूँ। मैं जू मिंगचन की बीमारी का राज जानता हूँ। लू फेन का दिल कैसे जीतना है लड़कियों की फेवरेट चीज है। उसे सिर्फ मेरा किस चाहिए था। हीली और यीजियांग को पता है, शाओई भी जानती है, सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता। सच है, अनाड़ी लोग हमेशा खुश रहते हैं। मिंगचन, फैन को सब कुछ पता चल गया। Congratulations to both of you। मैं खाली हाथ चला आया, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में एक बड़ा सा तोहफा लेकर आऊंगा। जू मिंगचन, तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? कभी नहीं। खुद को पा गया हूँ, सब कुछ भूल गया हूँ। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैं हर रोज यही सोचता हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। हमारी मुलाकात सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। शुरू के दिनों में मुझे बस सर्वाइव करना था। मुझे तुम अच्छी लगने लगी, प्यार हो गया तुमसे। ये जी हाँ, झूठी तसल्ली मत यार। मैं महसूस कर सकता हूँ अब किसी टेस्ट की जरूरत नहीं रही। और इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। सिर्फ वही तुम्हारे लिए जरूरी है ना? परिवार और दोस्तों का क्या? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा मतलब था कि मैं खुद इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक बात माननी पड़ेगी, वो हायर वैल्यूएशन का हकदार है। मैं इसे इंडस्ट्रियल फंड के पास भेजूंगा। तू मिला तो लगा सब किसको इन्वेस्टर्स मिल गए? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इनडायरेक्टली माफी मांग रहा है क्या? मेरी मदद करने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। सिर्फ थैंक्स ही कहना है? फैन तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? अगर तुमने मदद नहीं की तो मिंगचन मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द होता है? मैंने ऐसा क्या किया है? मिंगचन से पहले जैसा प्यार करोगी? क्यों मैं उससे पहले जैसा प्यार करूं? हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं उस इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ जो शुरू से मुझसे सिर्फ झूठ बोल रहा वो है? बहुत ज्यादा बीमार है, तुमसे जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मिंगचन के साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। मुझे आधी शर्त मंजूर है। कौन सी? यही कि फ्रांस नहीं जाना है, दीदी का ख्याल रखना है, लेकिन फैन उसका ख्याल तुम रखोगे। मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मुझे अपनी मौत का सामना भी तो करना है। लुफेन, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत जिद्दी है वो। तुम मुझे प्रॉमिस करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है? जू मिंगचन, जो कह ना सके लू फैन तुम्हें रात में नींद कैसे आती है? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें पता है मिंगचन को क्या हुआ है? वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। प्लीज उसे बचा लो। क्या मतलब? वो मर रहा है? तुम्हारे लिए मिंगचन सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए एक जरिया। तुमने कभी उसकी जिंदगी की परवाह की? कभी पूछा उसकी तबीयत कैसी है? प्यार सिर्फ लेना नहीं जानता। लू फैन तुम्हें खुद गर्ज और घमंडी लड़की हो। मुझे सच बताओ, इसका मतलब क्या है? शायद ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। हमारे डॉक्टर्स ने इस केस पर रिसर्च किया है। हमने मॉनिटर किया कि आपका सलाइवा मिस्टर सू पर कैसे काम करता है। आपके किस का कोई खास असर नहीं होता, इसलिए ये मिस्टर सू का इलाज नहीं है। कभी कभी डेथ बेड के पेशेंट्स भी अचानक ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं उन्हें रोशनी दिखाई दी जब वो बेहोश थे। हम डॉक्टर्स इस रोशनी को मैजिक ऑफ लव कहते हैं। आप मिस्टर सू से प्यार करती हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच जो ये प्यार है उसी की ताकत से वो ठीक हो रहे थे। मेरा किस काम करेगा या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता? हम बस एक चीज जानते हैं कि अगर आप नहीं होती तो मिस्टर सू 6 महीने पहले ही गुजर चुके होते। है तेरे प्यार में मिंगचन, सब कुछ मिला है। लुफेन, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तो मैं जा चुका हूँ। तुम्हारे साथ गुजरे हुए छोटे छोटे पल मेरे लिए किसी फिल्म की तरह ही थे। तो मुझे एक सहमी हुई हिरन जैसी लगी और मैं अपना दिल गंवा बैठा। मैंने ये वाइन एक खास इंसान की याद में बनाई है। मुझे उम्मीद है इस वाइन को पीने वाला हर इंसान इस बात पर भरोसा करेगा कि मिरेकल्स हो सकते हैं। मैंने इसके टेस्ट रिपोर्ट्स चेक किए हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हो सकता है कि काम के प्रेशर से थक गई हो। हमसे बाहर चलते हैं।